अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। न्यूजीलैंड की टीम ने ट्राई सीरीज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। साउथ अफ्रीका की टीम कल आएगी और हफ्ते से ये ट्राई सीरीज़ शुरू होगी। ट्राई सीरीज़ ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन का बहुत अच्छा अमल है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। तमाम टीमें जो हैं अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान टीम के स्क्वाड को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऑब्वियसली जब एक ऐसा स्क्वाड बनता है जो दिखने में इतना बैलेंस नज़र नहीं आता, तो उसके बाद फिर सेलेक्टर्स जो हैं वो जस्टिफिकेशन का काम शुरू करते हैं और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी क्रिटिसिज्म भी चलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की बात हुई, लेकिन स्टार क्रिकेटर सोहेल तनवीर ने अब तक कुछ नहीं कहा था। वो टीम की सिलेक्शन पर क्या सोचते हैं? सोहेल भाई हमारे साथ हैं। सोहेल भाई, क्या सोचते हैं? टीम कैसी बनी है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो तमाम प्लेयर्स को जो सेलेक्ट हुए हैं को मेरी तरफ से मुबारकबाद। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है कि जब आईसीसी के किसी इवेंट में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे काफ़ी बहस चल रही है। मैं ऑनेस्टली आई बिलीव कि जब टीम अनाउंस हो जाए और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप किसी भी प्लेयर को स्पेशली नाम लेके, आई डोंट थिंक कि आप उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने चाहिए। बट इन जनरल मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि लैक ऑफ प्लानिंग मैं इसको कहूँगा। और ये अभी नहीं, हमेशा से होता आया है। जब मैं खेल रहा था तब भी यही था कि जब भी आईसीसी का इवेंट आता है तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है उसका पोल खुल जाता है। लास्ट मोमेंट पे चेंजिंग होती हैं। अभी भी आपने देखा कि 3-4 कमबैक्स हो रहे हैं। आप ज़रूर कमबैक कराने चाहिए, अच्छी फॉर्म हो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बट ये चीज़ें आपको करनी चाहिए वेल बिफोर टाइम। 2-3 महीने पहले जो है ना, आपका स्क्वाड जो है वो फाइनल हो जाना चाहिए। आप अगर देखेंगे दुनिया भर में, अनलेस कि कोई इंजरी हो, दुनिया भर की टीम जो हैं वो अपने जो 15, 16, 17 प्लेयर होते हैं वो फाइनल कर लेते हैं। फिर लास्ट 2-3 सीरीज़ वो उन्हीं के साथ खेलते हैं। तो बाकी कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, गोइंग विद वन स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर, वो ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तानी पिचेस पे आपको यू विल डेफिनेटली नीड स्पिनर्स। और वनडे क्रिकेट में T20 से ज़्यादा मुश्किल हो गया है बॉलिंग करना, क्योंकि जब से वो 5वां फील्डर अंदर आया है तो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर, उनके पास क्वेश्चन बड़ा कम हो जाता है। तो एक नॉन रेगुलर स्पिनर्स के साथ 10 ओवर करवाना वनडे में मेरे ख्याल में इट्स नॉट गोना बी इजी। बट टाइम विल टेल कि ये डिसीजन जो लिया गया है वो कितना हेल्पफुल होगा। एंड देन कमिंग टू ओपनिंग, तो उसमें भी मेरे ख्याल में आपको यही नहीं पता कि आप कौन ओपन करेगा या आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो आईसीसी के इवेंट्स नहीं होते जहां पे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना था तो आपको पहले कर लेना चाहिए था। जी शुक्रिया। सोहेल तनवीर हमारे साथ थे और उनका ये मानना, और सब लोग यही जानते हैं और सब लोग यही मानते हैं कि ये इवेंट्स ऐसे नहीं होते जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करें। आपका एक अच्छा फ्लो चल रहा था, उसके बाद आपको इस तरह की चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी नजीब भाई, वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, अभी सोहेल तनवीर से भी बात हो रही थी और बहुत सारे चारों तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रही है वो यही आ रही है कि ये जो टीम है ये बैलेंस नहीं है। अभी आप क्या सोचते हैं इस पे? ये टीम कैसी है? शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो तौसीफ भाई आप पहले इसका जवाब दीजिएगा कि अभी जो बातें चल रही हैं ये सारी कि बैलेंस नहीं है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपने खुद भी कहा और ग्रेट प्लेयर्स भी सारे कह रहे हैं और उसमें मैं भी आगे हूँ कि ये बैलेंस टीम नहीं है। और अभी सोहेल तनवीर की मैं बात कर रहा था, सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हम जिसको इंक्लूड करने की बात करेंगे तो उसका तो हम नाम लेंगे, फिर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे किसकी जगह होना चाहिए, तो फिर हमें नाम लेना पड़ेगा उसका कि भाई इसकी जगह होना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है, बिल्कुल ये बैलेंस टीम नहीं है। जो मेन है उसमें एक ओपनर आपका, और उसके बाद आपको एक स्पिनर की मैं बात करूंगा जी। और जहां तक दूसरी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उसकी बात करके अब फायदा कोई नहीं, क्योंकि मैंने देखा सुना कि कुछ हठधर्मी होती है ना जब, तो हठधर्मी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं ना,
सारी दुनिया कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि भाई ये टीम बैलेंस नहीं है, इसमें एक स्पिनर कम है, इसमें एक ओपनर कम है। और फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फहीम अशरफ पे बात आई है, आपने वहां से ले लिया, जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, आपने अब्बास आफरीदी को डेफिनेटली उसमें इंक्लूड करना चाहिए किसी भी उसमें। अच्छा, अब आप ये देखें, कभी तो हमारे पास हम हमेशा कहते हैं हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ 7 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन इसमें हैं, तो 7 का करेंगे क्या, कितने खेलेंगे इसमें? तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज तो मारना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तैयब की जगह आप इमाम मुल्क को लेके आए और हसनैन की जगह, देखिए इसको देखना पड़ेगा, आपके पास 5 फास्ट बॉलर आपने डाले। ठीक है, वही जो बात चल रही है ना बैलेंस की, आप भी वही कह रहे हैं। तौसीफ भाई, अपने टेलीविजन सेट की वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा प्लीज़, वो थोड़ा एको आ रहा है उसका। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, अभी जिक्र किया तैयब ताहिर का, तो अभी जो खबरें आ रही हैं कि तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम को टीम में डाल लिया जाएगा। वो जो हम बात कर रहे थे एक स्पिनर के साथ जाना, वो सेंसिबल नहीं लगता, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फिटनेस के बारे में पूछा गया है, तो अगर सेंस प्रिवेल करेंगे तो ऐसा होगा। आपको 2001 की मिसाल दे दूं कि 3 प्लेयर चले गए T20 वर्ल्ड कप से पहले जो इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा थे। तो 2022 में फखर जमान उस्मान कादिर की जगह आ गए, 2023 में नसीम शाह, इंदर दुबे उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ गई। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में होती रही हैं, कोई अनहोनी बात नहीं होगी। अगर सुफियान मुकीम स्क्वाड में आ गए, आप देख के चल रहे थे स्क्वाड को, उस स्क्वाड में आपने इतनी सारी तब्दीलियां कर दी, करने की जरूरत ही नहीं थी। सही बात, आमिर जमाल का नाम था, आपने एक दिन बाद चेंज कर दिया सारा सब कुछ। तो आप अभी भी आपके पास है और आपकी टीम बैलेंस हो जाएगी अगर आप मिडिल ऑर्डर में से बैट्समैन कम करके सुफियान मुकीम को डालें। देखिए, अभी जो मैं वही बात कर रहा था कि जब ऐसी टीम बनती है फिर सेलेक्टर्स उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। शायद साहब ये भी देखिएगा, अभी साथ साथ एक मैच चल रहा है हिंदुस्तान और इंग्लैंड का, और कल आकिब जावेद कह रहे थे कि प्लेइंग 11 में तो एक ही स्पिनर खेलता है। अब आप वहाँ देख लीजिए, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये 3 प्रॉपर स्पिनर हैं, 2 फास्ट बॉलर और एक ऐसा कंप्लीट ऑलराउंडर। तो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ दी है विद दी स्पिनर्स। तो ये कंडीशन के हिसाब से आप एक स्पिनर तो समझ में ही नहीं आता। उनकी क्रिकेट से बड़ा मवाजना बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। जिस तरह जडेजा को डेवलप किया है, जिस तरह अक्षर पटेल को डेवलप किया, अब उन्होंने रविंद्र रेशवन निकल गए टेस्ट सीरीज के बीच में से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वॉशिंगटन सुंदर है उनके पास, और अभी उनके पास और 4 क्वालिटी स्पिनिंग ऑलराउंडर है, जिनमें एक अभिषेक शर्मा में शामिल है जो धुआंधार बैटिंग में कर लेता है। उसको अभी वनडे की टीम में लाए ही नहीं, अभी वो बड़ी मुश्किल से जायसवाल को वनडे की टीम में लाए, तो उनसे कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने कभी भी इतने प्लेयर डेवलप नहीं किए, और हमारे पिछले 4-5 साल में प्लेयर 2 कदम आगे जाते हैं और 6 कदम पीछे जाते हैं। आप देख लें, इमामुल्लाह टेस्ट और वनडे टीम से बाहर हो गए, शादाब खान बाहर हो गए, कितने प्लेयर ऐसे हैं जो, फहीम अशरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाए, हसन अली प्रोग्रेस नहीं कर पाए, इंजर्ड होकर टीम से बाहर हो गए। तो बेपनाह मिसालें। हमारी क्रिकेट और भारत की क्रिकेट का कोई कंपैरिजन ही नहीं। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, ये बात तो ठीक है कि आप मुआवजा कर नहीं सकते। उन्होंने अपने रिसेंट टाइम में इतने स्टार्स बनाए हैं और इतना अपने प्लेयर्स को डेवलप करते रहे हैं, लेकिन ये भी तो सेंसिबल नहीं है ना कि जो आपके ऑप्शंस हैं आप उन्हीं को सही से यूज़ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वाकई ये अब से नहीं हो रहा, काफी पहले से हो रहा है। हम जब थे तब भी यही हो रहा था। जब जरा कप्तान साहब जो है वो थोड़ी काफी इन्वॉल्व होते थे, तो फिर उनको टीम देनी पड़ती थी, जाहिर देनी तो पड़ती है ना टीम, कप्तान और कोच की मर्जी से। सर वो पीछे हम चले गए। अभी हमने कुछ शुरू किया तो उसमें जो है एकदम अटैकिंग आ गए, यानी जाहिर है कि आकिब की बात कर रहा हूँ, अटैक कर दिया हमने, बहुत अच्छा किया सब कुछ। पर उसके बाद ये वाली टीम के बारे में सिर्फ हम अभी तो पहली बात ये 3 मैचेज ये जो है इसमें ट्राई कर लें आप, जो आपके 11 हैं ना उनको ट्राई कर लें कि क्या पोजीशन है उनकी। डेफिनेटली स्पिनर तो इसमें कम है, एक ओपनर भी कम है। देखिए अभी शाहिद भाई जिसकी बात कर रहे थे ना, आप उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जंपा और मैक्सवेल है। उसके बाद आप अगर
अफगानिस्तान को लेने तो 4 स्पिनर उनके पास हैं। तो अब ये किस लिए लेके आ रहे हैं? जगह देख के ही ला रहे हैं कि जगह जहां पर खेल रहे हैं हम वहां पे क्या है। खैर उनकी तो स्ट्रेंथ ही स्पिन ज्यादा ही थी, अब तो फास्ट बॉलिंग भी उनकी करती है। साउथ अफ्रीका महाराज और तबरेज को लेके आ रहे हैं, है जी। वो तो 3-3 हर जगह। अच्छा, बांग्लादेश को उठाए मेहंदी, इरशाद हुसैन और नासिम, ये मतलब सबके पास स्पिनर्स हैं, सबके हैं 2-2 3-3। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं क्या समझ के इतने सारे फास्ट बॉलर डाल दिए। तो वो कल आकिब जावेद ने जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए जिन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है उनकी जो जस्टिफिकेशन दिया, आइए वो भी देख लेते हैं तो फिर उस पर आसान हो जाएगा बात करनी। सीरीज है ये सबसे एडवांटेज आपको इसका होगा क्योंकि वही पिचेज हैं और उसमें न्यूजीलैंड वो है जिसके हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में मैच है। अब्रार के होते हैं, आई डोंट कांट सी एनी चांस कि आप 2 स्पिनर से जाएंगे। प्लेइंग 11 में एक ही स्पिनर खेलता है। कुछ दिल के आने से, आगा के होने से तो आपके जो 20 ओवर्स हैं जरूरत पड़े तो वो स्पिनर्स के एज इट इज हो जाए। टॉप 7 में बैटिंग करे और प्लस एक पेस बॉलिंग ऑप्शन दे और एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन दे। इसी तरह खुशदिल और फहीम टीम के अंदर आए। शाहिद साहब आपको समझ आती है ये एक्सप्लेनेशन? पाकिस्तान क्रिकेट कोच होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, आप भी इसी तरह बिल्कुल डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी टीम को कि ये 15 बेहतरीन 15 है, इसलिए कि आपकी रजा शामिल होती है। आप भी नजीबुल हसनैन होते सिलेक्टर हेड कोच, तो आप भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। आपको भी डॉलर्स में तनख्वाह महीने की। शाहिद भाई ऐसी टीम बनाता नहीं ना कि फिर ये जवाब देने पड़े। जैसी भी बनाते हैं उसको फिर आप डिफेंड भी आगे मीडिया में, और ये सारे सिलेक्टर्स को जो डॉलर्स में तनख्वाह मिल रही है वो आपको इसी तरह डिफेंड करेंगे। अगर आमिर जमाल होते फहीम अशरफ की तरह तो आपको जो प्रेस रिलीज पीसीबी का था उसमें आपको आमिर जमाल की आसमान मिलाते हुए तारीफें मिलाती हुई तारीफ मिल रही होती है। असद शफीक के मुंह से फूल झड़ रहे होते आमिर जमाल के, आप फूल झड़ रहे हैं खुशदिल शाह और फहीम अशरफ के लिए। तो ये तो चीजें जाहिर है आप इख्तियार में होते हैं, आप तो फिर आप इसी तरह से तारीफ और जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब से। तौसीफ अहमद से लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को लेके। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खिलाड़ियों का इंजर्ड होना टीमों को मुश्किल में डाल रहा है। पाकिस्तान का तो सबको पता ही है, साइम अयूब का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया सब मुतासिर। चलते चलते आपको बताऊं कि मुरीद के में पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स की निगरानी में अंडर 19 कैंप जारी। कैंप के बारे में सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक और सरफराज और शोएब मलिक का क्या क्या कहना है, आइए आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरे पाकिस्तान से टॉप क्लास के क्वालिटी प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है वो हमारे पास है। इन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात वो ये है कि पीसीबी ने ये जो अपना आइडिया जो है वो फ्लोट किया है वो ये है कि सारे मेंटोर्स जो हैं वो इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि इनको थोड़ा सा हम असेस करें, देखें टेक्निकली, फिजिकली, टैक्टिकली ये कहाँ पे हैं। लेकिन ये जो 20 दिन का कैंप है इसमें अगर आप देखें तो 5 मेंटोर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि कोई ऑलराउंडर है, कोई बैटर है, कोई पेस बॉलर है, विकेट कीपर है, स्पिनर है, तो सारे एलिमेंट्स जो है वो कवर होते हैं। जो इनको असेस किया है फिर उसके बाद हम इनको नेट्स पे लेके गए और इसके बाद वहाँ पे असेस किया कोचेज ने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेक्निकल पे काम हो रहा है, टेक्निकल चीज़ों पे काम हो रहा है। इस तरह कैंप लगनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान में टैलेंट है, तो इस कैंप की वजह से ये टैलेंट इंशाल्लाह ऊपर आएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।